एक महिला पुरातन खंडहरों की खोज में निकली थी। घूमते घूमते उसने अनजाने में एक प्राचीन मूर्ति को छू दिया, जिससे वो टूट गई। मूर्ति के टूटते ही उसमें से एक रहस्यमयी धुंध निकली जो सहस्त्रों वर्षों से बंद थी। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो धुंध एक तेज प्रकाश में बदलकर उसके शरीर में समा गई। उस दिन के बाद महिला में एक विचित्र शक्ति आ गई थी। अब जब भी वो उस रहस्यमयी धुंध का नाम पुकारती, वो तुरंत उसके शरीर पर अधिकार कर लेती। ये दृश्य देखकर लोग भयभीत हो जाते, लेकिन वो धुंध कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करती थी। असल में मनुष्यों ने किसी गुप्त युक्ति से उस धुंध का हृदय अपने वश में कर लिया था, इसलिए वो चाहकर भी विरोध नहीं कर सकती थी। एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने केवल एक आदेश दिया और वो धुंध आकाश को चीरते हुए एक सेनापति के सामने प्रकट हो गई। उसके साथ वह दुश्मनों के शस्त्रों से जुड़ी एक अत्यंत गोपनीय जानकारी भी लाई थी। सेनापति ने उस दस्तावेज को ध्यानपूर्वक देखा। वो शत्रु पक्ष की अत्यंत खुफिया हथियार योजना थी। जब कार्य सफल हो गया तो अधिकारी ने उसे समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने एक साधारण सी पेंसिल उठाई और सीधा उस धुंध के हृदय में भोंक दी। एक पीड़ादायक चीख के साथ वो रहस्यमयी धुंध फिर से महिला के शरीर में बंद हो गई। परंतु अधिकारी ये नहीं जानता था कि उसका ये क्रूर निर्णय उस धुंध के भीतर का क्रोध जगा देगा। उसी रात जब महिला गहरी नींद में थी, उसने अनजाने में उस धुंध का नाम ले लिया। अगले ही क्षण वो धुंध फिर से मुक्त हो गई। वह चुपचाप एक गुप्त कक्ष में पहुंची और वहां से अपने भाई की कैद वाली मूर्ति चुरा लाई। इसके बाद उसने एक बलवान पुरुष को खोजा। जब वह व्यक्ति कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसने उसके शरीर में अपने भाई की आत्मा को मुक्त कर दिया। जब भाई को अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का पता चला तो उन्होंने मिलकर एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया और अंततः वो अधिकारी जिसने उन्हें धोखा दिया था, अपने पापों की उचित सजा को प्राप्त हुआ।